हरियाणा विधानसभा का चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। 1 अक्टूबर को वहां पर चुनाव होने हैं और पार्टियां जो हैं वो टिकट बंटवारे के मंथन में इस वक्त जुटी हुई हैं। 90 सीटें हैं हरियाणा में, लेकिन इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनकी एक चिट्ठी ने हरियाणा में जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि 28 और 29 तारीख को, यानी कि 28 सितंबर और 29 सितंबर को शनिवार और रविवार है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है जो कि मंगलवार है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। तो कुल मिलाकर 2 ये मान लीजिए, और चुनाव वाले दिन भी छुट्टी रहेगी, 2 तारीख की भी छुट्टी रहेगी और 3 तारीख की भी छुट्टी है। सिर्फ एक दिन बीच में बचता है 30। तो उनको अब ये डर सता रहा है कि ये एक लॉन्ग वीकेंड यानी कि लंबी छुट्टी के चक्कर में वोटर घूमने ना निकल जाए, वोटिंग कम हो जाएगी, इसलिए चुनाव की तारीख को बदल दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा में जो मतदान है उस दौरान छुट्टी कब कब है। 28 सितंबर शनिवार, 29 सितंबर रविवार, 1 अक्टूबर मतदान की छुट्टी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 3 अक्टूबर महाराजा अग्रसेन जयंती की छुट्टी। बीच में सिर्फ एक 30 तारीख पड़ती है। तो अगर 30 तारीख को भी कोई उसमें मिला लेता है तो उसके लिए बढ़िया लंबी छुट्टी बन जाती है। तो ये डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब बीजेपी को मतदान प्रतिशत घटने से नुकसान जो है उसका डर सता रहा है। हरियाणा के नतीजे लोकसभा चुनाव की वोटिंग का अगर आप देखेंगे, ये जो जिस तरीके से 2014, 19 और 24 के हैं, ये कुछ आपको बताएगा कि कैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती, फिर 10 जीती और उसके बाद 5 सीटें जीती इस बार के उसमें, और इस बार 5 सीटें जीती। लेकिन अगर आप 2019 के मुकाबले उसकी तुलना करेंगे तो 58.02% से वोटिंग जो परसेंटेज है हरियाणा की वो घटकर 46.11% हो गई थी। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार इस बात को कह रही है कि देखिए बीजेपी डर गई है। 10 साल सरकार में रहने के बाद उनको लग रहा है कि अब उनकी रुखसती का टाइम आ गया है, इस वजह से वो डर गए हैं। कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने कहा छुट्टी होना तय है, इसलिए छुट्टी का बहाना बना रही है बीजेपी। और उन्होंने हैशटैग इसने कर दिया बीजेपी स्केयर्ड ऑफ इलेक्शन, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन से डर लग रहा है। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की इस मांग को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है और ट्वीट करके एक्स पर कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है। यह दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव में किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देखकर सत्ताधारी पार्टी बचकाने तर्क दे रही है, क्योंकि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ना जनता को बताने लायक उनका कोई काम है। तो इस वजह से दीपेंद्र हुड्डा को लगता है कि ये हट रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या लॉन्ग वीकेंड पर या इस तरह की छुट्टियां मिलाकर परसेंटेज कम होती है, इसके अलग अलग तर्क हो सकते हैं। मैं जरा आप लोगों को इस बार जो चुनाव हुए थे 2019 के 7 फेज जरा आपको दिखाना चाहूंगा। और इन जो फेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 4 फेज ऐसे रहे जहां पर फ्राइडे या फिर मंडे को चुनाव हुआ। तो क्या उसमें कुछ डिप हुआ, ये एक सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि उसको समझना पड़ेगा। इस पर कुछ जो हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, तो वो मेहमान हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कम से कम बात समझ में आ रही है, आंकड़े क्या कहते हैं और क्या डर हो सकता है। अमिताभ तिवारी जी ने पूरी इस पर अपनी जो जानकारी है वो आपके सामने रखेंगे आंकड़ों के बेसिस पर। और साथ ही साथ हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी भी जुड़ रहे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केवल ढींगरा साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, खामखाग में डर है या ऐसा कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि अगर लॉन्ग वीकेंड होता है या कोई छुट्टी होती है तो उसके बाद वोटर जो है वो कम निकलता है? देखिए, हमेशा ये एक डर जरूर रहता है कि अगर लॉन्ग वीकेंड है, और हमने देखा है कि अर्बन एरियाज में जनरली रूरल एरियाज के मुकाबले कम वोटिंग होती है। ये ट्रेंड काफी दिनों से चला आ रहा है। तो ये एक जरूर रहता है डर, हर एक पार्टी के लिए एक रहती है, चिंताजनक बात होती है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भाजपा के लिए एक हाई टर्नआउट एक पॉजिटिविटी का मैसेज होता है। इस बार भी अगर भाजपा की कम सीटें आई हैं पिछली बार से, तो लोअर टर्नआउट यानी उसके वोटर के का घर से बाहर ना निकलना, इसको एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। यूपी की रिपोर्ट में भी, इंटरनल रिपोर्ट में भी ये बात है। अगर आप आंकड़े भी देखेंगे नेशनल लेवल पर, अगर इस बार का चुनाव छोड़ दें तो भाजपा 5 बार सरकार में आई है अपने नए स्वरूप में।
1996 से लेकर के 2019 तक 4 बार जब उसने सरकार बनाई है उस समय टर्नआउट बढ़ा है, घटा नहीं। तो एक, क्योंकि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा ये क्लेम करती है कि उसके पास सबसे ज्यादा वर्कर है। तो अगर भाजपा के पास सबसे ज्यादा वर्कर हैं तो एक जो एडवांटेज है भाजपा को टेक्निकली थ्योरेटिकली जी। गेट आउट द वोट स्ट्रेटजी में मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो निकाल सकती है वोटिंग करने के लिए। तो ये एक जरूर चिंताजनक बात हो सकती है भाजपा के लिए, और इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। तो सिद्धार्थ यादव जी, जो दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा कह रही हैं घबरा गए हैं, उनको तो डर नहीं लग रहा कि वोटर निकलेगा नहीं निकलेगा? आप घबरा गई है बीजेपी, इस वजह से उनको लगता है कि वोट जो तारीख है वो बदल दी जाए, तो तैयार नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए अंकित जी, किसी भी राजनीतिक दल की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो जो ये त्योहार है लोकतंत्र का, इसमें ज्यादा से ज्यादा देश के नागरिक पार्टिसिपेट करें, इस बात को सुनिश्चित करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही चाहती है। अगर कोई तारीखें ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर के हमने इलेक्शन कमीशन को एक सुझाव दिया और हमने उनको अवगत कराया कि एक लॉन्ग वीकेंड होने के कारण और खास तौर से हरियाणा, जहां पर माइग्रेंट पॉपुलेशन भी ज्यादा है और अर्बन वोट्स भी ज्यादा हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के लिए सुविधा रहे और वो ऐसे दिन पर आकर के वोट करें और लोकतंत्र के पर्व में पार्टिसिपेट कर सके, इसकी चिंता की जानी चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी, जिसको चिंता ही नहीं कि वो जीत भी सकते हैं या नहीं, वो इस बात को दूसरे ढंग से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आश्वस्त है हम जीतेंगे और बड़े वोट मार्जिन से जीतना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी को पता है कि हम तो जीत भी नहीं रहे। तो आप ऐसा मानिए कि एक पार्टी, उसको वोटर वोट कर देंगे आकर के, इस बात की चिंता क्या हो सकती है? अरे वोटर वोट करेगा तो हो सकता है आपको भी करे, पर कांग्रेस पार्टी को चूंकि पता है कि जितना ज्यादा वोटर वोट करेगा कांग्रेस पार्टी की उतनी हार बढ़ेगी, और इसी कारण से ये झूठ के प्रपंच का जाल ये रचने जा रहे सर हैं। 4 रही तारीख को बात रिजल्ट हारने आना है, की, 4 रही अक्टूबर बात, को रिजल्ट आना है, तब तक हर पार्टी यही दम भरती है कि हम जीतने वाले हैं, तो आप भी कह दीजिए किसको कौन वोट करने वाला है। ये तो हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन केवल ढींगरा साहब, ये बताइए कि गलत क्या कह रही है बीजेपी? भाई अगर लॉन्ग वीकेंड हुआ और वोटर अगर निकल गया घूमने घामने के लिए, उसको लगा चलिए कहीं मिल आते हैं, रिश्तेदारों में चले जाते हैं, और निकल गया, तो वोटिंग परसेंटेज कम होगा। हर पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर वोट कर पाए। अंकित जी, ये धारणा गलत है, क्योंकि इस पहले भी छुट्टियां होती हैं, और जब इलेक्शन रिजल्ट वोटिंग होती है उस दिन स्पेशली जो है इलेक्शन कमीशन भी छुट्टी करता है स्टेट की, कि आप छुट्टी के अंदर अपनी वोट करिए। लेकिन सवाल ये है, भाजपा डरी हुई है। इसलिए डरी हुई है क्योंकि आप देखिए, ये जो खट्टर साहब का कार्यकाल रहा एज सीएम हरियाणा के अंदर, इसके अंदर किसान पिटा, कर्मचारी पिटा, आंगनवाड़ी पिटा, सरपंच पिटा, बॉस पढ़ने वाले डॉक्टर बच्चे पिटे, रोडवेज कर्मचारी पे एस्मा लगा दिया। मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है जो इन्होंने छोड़ा होगा जिसको इन्होंने पीटा नहीं होगा? और सभी को लाठियों से, अश्रु गैस के गोलों से, और बड़ी बुरी हालात की। खट्टर साहब ने तो ये भी कहा कि एक लेडी ने ये कहा, कर्मचारी मेरा बच्चा जो है उसको जॉब दे दो, तो आगे से खट्टर साहब कहते हैं आपको चांद पे भेज देंगे, तो आपको चांद पे जॉब मिलेगी। तो किस तरीके से उनका प्रताड़ना जो है हरियाणा की जनता ने झेली बीजेपी से, वो अब उसका वक्त आया इलेक्शन के अंदर। तो इलेक्शन में पहले भी ये 2019 में 75 पार के नारे देते थे, 40 सीटों पे रह गए थे। इनको एक सर 40 जेजेपी पे नाम रहे की हो या पार्टी है 42 पे रहे जिसके हो या साथ 38 पे अपने, रहे हो, सरकार तो 10 साल से उन्हीं की है ना, आप तो नहीं जीत पाए। सर आप मेरी बात सुने ना, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। विसाखियों की सरकार चली क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं था। अंकित जी, एक 46 छोटा पे जवाब मैंडेट देने का होता है, अवसर 40 दीजिएगा। सीटें आई थी, तो मैंडेट तो मिला ही नहीं सर इनको। मैंडेट ये तो आपको भी 75 नहीं पार मिला के था। दावे कर रहे थे। सुनिए ना सर, दावे कर रहे थे, लेकिन इनको मैंडेट पूरा जनता ने नहीं दिया। हाँ। उसके बाद ही तो इतनी पिटाई करी इन्होंने, किसानों को 1 साल तक सड़कों पे रखा। ठीक है। 750 किसान हरियाणा के अंदर शहीद हो गया। अंकित जी, और छोटा सा जवाब आपको दे बता दीजिए। रहा हूं, जिस तरीके से 3 काले कानून लेकर के आए थे, ठीक है। ये लोग मनमानी करते रहे। ठीक है, और तो मनमानी का आप जवाब अंकित देने जी, का मैं जनता का जवाब दे टाइम है। देता हूं। यादव आज जी, की आपको डेट में मैंने चुनाव एक जो बार है वो बोलने का जनता मौका दिया, मैं हाथ एक एक है। करके सबके पास आऊंगा, आपसे जवाब भी लूंगा। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, अभी आपने ढींगरा साहब की बात भी सुनी होगी। ढींगरा साहब ने बार बार ये बात कही कि देखिए किसानों की पिटाई हुई, काले कानून लाए गए। कहीं ना कहीं एक ये धारणा भी बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अर्बन एरियाज में बहुत स्ट्रांग होती है
और कांग्रेस जो है वो रूरल एरिया में स्ट्रांग होती है। अगर वोटर डिवीजन भी इनका देखा जाए तो कुछ इस तरह का ही आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। मैं स्पेसिफिकली जातिवार जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या ये जो परसेप्शन है कि बीजेपी एक अर्बन एरियाज में स्ट्रांग पार्टी है, इसी वजह से बीजेपी को शायद डर भी है कि अगर अर्बन वोटर जो है वो छुट्टी मनाने निकल गया तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, गांव का वोटर अगर कांग्रेस के साथ टिक गया तो कांग्रेस के लिए ये फायदा हो सकता है। अंकित जी Obviously, सवाल अगर इसमें अरबन सर अमिताभ जी के सवाल है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ऑब्वियसली अगर अर्बन एरियाज में स्ट्रेंथ है, जैसे मान लेते हैं गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, तो अगर अर्बन एरियाज में स्ट्रेंथ है और अर्बन एरियाज, क्योंकि ये अज्यूम किया जा सकता है कि आज के डेट में रूरल एरिया से के कंपैरिजन में उनकी परचेजिंग पावर और आर्थिक स्थिति बेहतर है, और एक लंबे वीकेंड में, और जैसा सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि माइग्रेशन भी वहां ज्यादा है, लोग अपने घर वापस जाते हैं या घूमने चले जाते हैं बाहर, जिससे अगर टर्नआउट कम होता है तो उससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसलिए सिर्फ भाजपा ही नहीं, मुझे लगता है और भी कुछ दलों ने लिखा है चुनाव आयोग को कि इसको टाला जाए। दिक्कत यह है कि 6 तारीख तक का ही विंडो है, और आप कह रहे हैं 3 तारीख को भी छुट्टी है, ठीक है, फिर वीकेंड आ जाता है 4 और 5 का। तो या तो मुझे एक्सटेंड करने के लिए तो ज्यादा टाइम ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, फिर या तो प्रीपोन की बात होगी, करेक्ट, प्रीपोन की बात होगी तो 28-29 भी वीकेंड है, फिर उससे पहले की भी बात हो जाती है। तो अब देखना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ने पहले भी डेट्स चेंज किए हैं, जैसे पंजाब में किया था जब रविदास जयंती की बात थी, तो इस बार क्या करता है इलेक्शन। राजस्थान में भी हुआ था, बड़ी शादियां बताई जा रही थी, एक मौका था तब राजस्थान में भी चुनाव का डेट बदली गई थी। तो अमिताभ जी, लेकिन एक सवाल छोटा सा और आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ डेटा की जो हम बात कर रहे थे उसको दोनों तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हम 7 फेज का चुनाव हुआ लोकसभा का 2024 में, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा और 5वां फेज जो था वो या तो फ्राइडे को हुआ या मंडे को हुआ। तो उसको आप ये मान के चलिए कि लॉन्ग वीकेंड हो गया, लोगों ने फ्राइडे की छुट्टी मना ली होगी और 3 दिन की छुट्टी मान ली, और वैसे ही मंडे को मिला के 3 दिन की छुट्टी मान ली। इसमें से जो पहला और दूसरा चरण है उसमें दोनों में एक डिप देखा गया, लेकिन जो चौथा और 5वां चरण है उसमें 2019 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि सिर्फ वीकेंड मान के लोग वोट कम करते हैं, या ये भी इसको माना जा सकता है कि नाराजगी थी सरकार के खिलाफ, पहले दूसरे चरण में लोग नहीं निकले? देखिए, इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आप जो 4 चरणों की बात कर रहे हैं जिसमें टर्नआउट घटा और बढ़ा है, और जो वीकेंड वाले डेट्स थे उसमें किस किस फेज में कितनी अर्बन सीटें थी, क्योंकि हम अर्बन बनाम कहीं ना कहीं रूरल सीट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डेटा इज डेटा। लेकिन भाजपा जब ये रिक्वेस्ट डाल रही है इलेक्शन कमीशन के पास, तो खुद ही ये लॉजिक दे रही है कि भाई टर्नआउट कम होने की आशंका है। तो टर्नआउट कम होने की आशंका है तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है पार्टी का, तभी वो इलेक्शन कमीशन के पास गई है। तो अगर इस लिंक को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नुकसान हो सकता है, इसलिए वो गई है इलेक्शन कमीशन के तो पास। केवल ढींगरा साहब, क्या ऐसा आपको भी लगता है कि जो अर्बन शहरी वोटर है उसमें बीजेपी को काफी स्ट्रांग माना जाता है? और हमने देखा भी है, करनाल का क्षेत्र हो, अंबाला का क्षेत्र हो, जिस तरह के जो, या इस बार भी अगर लोकसभा का चुनाव भी देखेंगे तो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, वहां पर जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको डर ये सता रहा है कि अर्बन वोटर हाथ से ना निकल जाए? नहीं अंकित जी, ज्यादा 15, 16, 17 सीटें सर होंगी माफ जो कीजिएगा, अर्बन माफ वोटर कीजिएगा, ये यादव जी के लिए, माफ कीजिएगा, यादव जी के लिए। जी अंकित जी, मैं 2-3 बात का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो अभी हमारी स्थिति की और घबराहट की बात कर रहे थे ढींगरा जी, पिछली बार के आंकड़ों को भी याद कर लेना चाहिए। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें आई थी, 27 पर जमानत जब्त हो गई थी। तो कांग्रेस पार्टी का कितना जनाधार हरियाणा में बचा और कितना नहीं बचा, वो किस किस क्षेत्र में बची है उसकी चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात, वो घबराहट की बात कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आता ढींगरा जी कौन सी वाली कांग्रेस से है, क्योंकि अंकित जी हरियाणा में 2-3 प्रकार की कांग्रेस चलती है। यहाँ शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला जी की अलग है। ये कौन सी वाली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुझे पता नहीं। आज पूरे गुरुग्राम में पोस्टर लगे हुए हैं, क्यों कोई दलित नहीं बन सकता हरियाणा का मुख्यमंत्री, शैलजा जी के आग्रह करते हुए कांग्रेस के समर्थक लगा रहे हैं। जिनकी आपसी फुटबॉल इतनी ज्यादा हो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, इनको 2014 का भी चुनाव याद करना चाहिए। कौन प्लस्तर बांध कर निकला था, हुड्डा जी ने कह दिया था प्रचार नहीं कर पाऊंगा। 19 में आए थे, कहीं रोने भी लग गए थे रैली में, अरे भाई 14 वाला हाल मत कर देना। जिस कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति बन चुकी हो हरियाणा में, वो घबराहट की बात ना करे। और अंतिम बात, इनने हमारे कार्यकाल की बात करी, आप इतने ही मजबूत हैं हरियाणा में। एक मिनट सर, चुनावी भाषण तो आप लोगों को रैली में देने पड़ेंगे, पर इतने ही मजबूत हैं अगर आप,
तो ऐसा क्या हो गया था कि 9.5 साल सरकार चलाने के बाद खट्टर साहब को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया? कॉन्फिडेंस नहीं था चीफ मिनिस्टर पे? और अगर वो था कॉन्फिडेंस इतना, तो उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 10 की 10 आप जीते थे, 5 ही जीत पाए इस बार। अंकित जी, मैं चुनावी भाषण नहीं दे रहा, पर जो पॉइंट्स आपके डिबेट पे उठे उनका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। सर, मेरे तो मैं सवालों अंतिम का बात जवाब बोल देना करके आपका आपका कर्तव्य है। आपका आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, पर आपको समय तो देना पड़ेगा। आपकी पिच पे ही नहीं आकर के खेल सकता ना। तो इसीलिए जो अंतिम बात हमारे कार्यकाल की बात की जा रही थी, अकेला हरियाणा वो प्रदेश है जिसने सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदा। कांग्रेस हरियाणा तो छोड़ दो, पूरे देश में जहां सरकार रही हो वहां पे बताओ, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी, सबसे ज्यादा नौकरियां देने का काम किया, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को दुगना करने का काम किया, सबसे ज्यादा पेंशन का काम तो किया। किसको इसका कांग्रेस का श्रेय काम मिलेगा, याद खट्टर कर जी लें को या तो सैनी साहब को? भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें मनोहर लाल जी के भी कार्यकाल था, जिसमें नायब जी का भी कार्यकाल है, क्योंकि 10 साल अगर बिना खर्ची पर्ची की सरकार, अगर सुशासन की सरकार किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। ठीक है। ये तो 2-2 रुपए का मुआवजा दिया करते थे, चेक ठीक पे है। लिख करके, ठीक जमीनें है। हड़प पा लिया करते तो थे। ढींगरा साहब, क्राइम रेट बीजेपी कितना कह बढ़ रही है चुका हमें वो कॉन्फिडेंस भी बहुत है, याद हमें इससे डर नहीं लगता कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों को शायद वोटर की चिंता ही नहीं है और आपको लगता ही नहीं है कि जीत पाएंगे, इस वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव कभी भी करा लो। अंकित जी, जो ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ ना, इसके अंदर हमारी उससे पहले 28% वोट थी और ये बढ़कर हुई 47.62%। जो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पड़ी वो हरियाणा को मिली, कांग्रेस को। और ये बताना चाह रहा हूं इसके साथ साथ हमारी 46 सीटें जीती है इसके अंदर, इसी इसी लोकसभा के अंदर, जो कि 90 में से 46 का मैंडेट होता है, और इनकी सीटें आई है कम 43। और मैं आपको और बता रहा हूं इसके साथ सर, अगर इतना ही आसान होता तो 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, 90 की 90 सीट वो जीत जाते। अगर इतना ही आसान होता लोकसभा के चुनाव को कन्वर्ट करना विधानसभा के चुनाव में। सुनिए सर, मैं डाटा दे रहा हूं, जो डाटा मैं आपको परसेंटेज वाइज दे रहा हूं और सीट वाइज दे रहा हूं, जो लोकसभा के अंदर अभी चुनाव हुआ था। और दूसरा एक और डाटा दे रहा हूं, ये कह रहे थे कि हमने नौकरियां दी हैं। नौकरियां कहां दी है साहब? नौकरियां जो थी वो तो डिप्टी सेक्रेटरी था विधानसभा का, जो 3 करोड़ लेते हुए अपने ऑफिस में पकड़ा गया, और उसके पास वो, देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी कोई नौकरी दे नहीं सकता, या मुख्यमंत्री दे सकता है या एचपीएससी का चेयरमैन दे सकता है। किसके कहने पे पैसे ले रहा था? ये खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, अटैची चल रहे हैं। एसडीओ लगे हरियाणा के अंदर 100, उसके अंदर 78 जो है स्टेट के बाहर से लगे, टोटल अटैचियां दे के लगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अटैची देकर वो ना लगाओ। सर, ये आरोप राजनीतिक भाषणों के लिए, सर कैंपेन में बहुत मौका मिलेगा आप लोगों को। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। सिर्फ मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दे रहा था, किसान पिटा, कर्मचारी पिटा। एक हमारे पंचकूला के अंदर जो चंडीगढ़ को रास्ता आता है, जहां पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां पे रोड लाल है। जितनी लाठियां उस रोड के ऊपर चली हैं, उस चौक के ऊपर, ये जो सड़क लाल ये जो है। सारे समीकरण हैं, यही बताएंगे इस बार चुनाव में जीतेगा कौन, हारेगा कौन। लेकिन अमिताभ तिवारी जी जो मूल मुद्दे की बात कर रहे हैं, मूल मुद्दे की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग के पास ऑप्शंस क्या हैं। और दूसरा सवाल एक ये भी कि चुनाव आयोग जब कोई डेट अनाउंस करता है तो उससे पहले ये सारे फैक्टर, सिक्योरिटी हो, ये सारी छुट्टियों के फैक्टर, ये सब सोच समझ के चुनाव आयोग कोई भी डेट अनाउंस करता है। अंकित जी, सवाल ये है, छुट्टी तो अमिताभ तिवारी जी, समाज का बहाना ले लिया इन्होंने। चलिए, छुट्टी का बात बता रहा हूं, क्लैरिटी कर रहा हूं। ठीक है, तो ढींगरा साहब ये मान के चलें कांग्रेस को कोई डर नहीं है ना, 1 तारीख को चुनाव हो, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं, 1% भी नहीं। हम तो चाह रहे हैं कांग्रेस को पता ही है कि वोट नहीं मिलना। ठीक है, अमिताभ तिवारी जी, आखिरी 20 सेकेंड आपके लिए। चुनाव आयोग के पास कितनी विंडो है? जैसे आप बता रहे थे 6 तारीख तक उन्हें पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। कितना आसान या मुश्किल होता है चुनाव को इतना जल्दी, क्योंकि हरियाणा में 1 फेज का चुनाव है, ऐसा तो नहीं है कि कोई 2-3 फेज का चुनाव हो तो एक आध फेज को एडजस्ट करना हो। तो कितना आसान या कितना मुश्किल होगा चुनाव आयोग के लिए? देखिए, पहले भी चुनाव आयोग ने डेट्स चेंज किए हैं। विंडो हालांकि इस बार हमें 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक विंडो कम है। हाँ, ये बात भी है कि चुनाव आयोग ने ऑल पार्टी मीटिंग करी होगी जब वो गए होंगे प्रिपरेशंस के लिए, और ये सब बातें हो सकता है उस वक्त भी उठी हो। और अब देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग इसको कितना सीरियसली लेता है और क्या डेट्स चेंज करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी चुनाव, तो हो सकता है कि सेकंड फेज के साथ क्या चुनाव किया जाए, क्योंकि थर्ड फेज के साथ चुनाव है। तो ये सारी बातें हैं, अब देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन इसको कैसे टैकल करता है। तो कितना संज्ञान इलेक्शन कमीशन लेता है और किसको किस बात का डर है? अर्बन वोटर का डर है या कांग्रेस को, जैसे बीजेपी कह रही है कि उनको तो चुनाव में वो उनका खेल ही नहीं है, तो उन्हें किसी भी डेट पर चुनाव होने से फर्क नहीं पड़ता। ये
जनता जो है हरियाणा की बहुत जल्द तय करने वाली है। उससे पहले, जैसे मैंने कहा, रिजल्ट आने से पहले सभी विजेता होते हैं। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।